हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप लोगों के साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी के नेक्स्ट पार्ट लेके। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ओके, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने कल के पार्ट में देखा था कि हमारी जो विंग है एंड वांग जी है, उन दोनों ने शादी कर लिया था। एंड उसके बाद और एक चीज़ देखा था कि कांग से सरन को पता चल गया था कि विंग को उनके बारे में सब कुछ पता था। एंड कांग से सरन को भी ये भी पता चल गया था कि विंग की सडनली बिहेव चेंज होना, कांग से सरन को टोंट मारना, ये सब क्यों कर रहा था। एंड कांग से सरन बहुत ज़्यादा डर गया था। वो तो ये भी बोल रहा था कि वो जाओ लूसी को मतलब शांत करवा देगा, जाओ लूसी को वांग जी के पास नहीं जाने देगा, बस विंग कुछ ना करे, विंग वो कुछ भी गलत ना करे, ऐसा बोल रहा था। तो मैडम ये बहुत मतलब भड़क गया था कि कैसे इंसान है, अभी भी अपने बारे में सोच रहा है, एक बार अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा, इतनी गलतियाँ किया, उसके बाद भी थोड़ा सा भी मतलब खुद के अंदर ऐसा नहीं फील हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है। नहीं, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था। अभी भी उनको बस उनकी नाम, उनकी शोहरत, उनकी बर्बादी से डर है, इसके सिवा और किसी भी चीज़ से उनको डर नहीं है। देन ऐसे ही देखते देखते रात हो गया था एंड हमने देखा था कि विंग, वांग जी एंड आईवन बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड किया था रात वाला। एंड सुबह उठते ही हमारी वांग जी एंड आईवन ने विंग के लिए खाना बनाया था। एंड ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हमने देखा था कि विंग जो वांग जी को बोला था कि उसे ऑफिस जाना है, उसे घर बैठ के नहीं रहना, तो वांग जी ने बताया ओके वो लोग जाएंगे, बट कुछ टाइम तक वो लोग हाफ टाइम ऑफिस में जाएंगे एंड दोपहर के बाद आ जाएंगे, क्योंकि वांग जी कहीं ना कहीं चाहता था अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, स्पेशली विंग एंड उसके बेटे के साथ। वो जितना हो सके वो उतना टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये जो 5 साल की ये दूरियाँ, ये तो वांग जी चाह के भी वो सब मिटा नहीं पाएगा इतनी जल्दी, बट फिर भी वो जितना हो सके उतना करना चाहता था। तो उसके बाद जैसे कि हमारी आईवन ने डिमांड किया था कि उसे उसकी ग्रैनी के पास जाना है, तो मैडम ने उन्हें बोला था कि दोपहर की लंच उनको वहाँ पे ही करने के लिए। तो हमारी आईवन, विंग एंड वांग जी एकदम तैयार हो गया था। एक साथ वो लोग चले गए थे हमारी मैडम यू के घर पे। जब वो लोग मैडम यू के घर के पास पहुंचाना एंड मैडम यू को पता चला, मैडम यू जल्दी से जो है ना वो विंग के पास मतलब दरवाजे के पास आया एंड विंग को बोला रुको रुको रुको। तो विंग ने देखा, बोला क्या हुआ आंटी? तो आंटी ने बोला ऐसे नहीं आ सकते तुम। तो हमारी विंग ने देखा, बोला क्या मतलब है आंटी, मैं नहीं आ सकती, इसका मतलब? तो हमारी जो मैडम यू है ना वो बोला अरे मुझे तुम लोगों को बहुत अच्छे से स्वागत करना है, क्योंकि तुम शादी के बाद पहली बार आए हो। एंड हमारी घर की एक रिचुअल है, शादी के बाद हमारी कोई भी बच्चा हमारे घर पे आता है तो हम उनकी बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, उसके बाद वो लोग आते हैं। तो ये देखने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा कि मैडम यू हमेशा उनको अपना बेटा मानता है, हमेशा। वो कभी भी यान ली, जियांग चेंग, उन दोनों को जितना प्यार करता है विंग को भी उतनी ही प्यार करता है, उतनी ही केयर करता है। देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। फिर वो वहाँ पे रुक गया था एंड मैडम यू बहुत अच्छे से जो है ना उन लोगों को फूलों से स्वागत किया था। एंड ये देखने के बाद विंग की आंखों में थोड़ा आंसू आ गया था। एंड ये देखते ही हमारी जो वांग जी है ना वो विंग के जो शोल्डर पे हाथ रखा, बोला आर यू ओके? तो हमारी विंग वांग जी की तरफ देखा एंड अपनी सर को हिला दिया था। एंड वांग जी ने बोला तुम रो क्यों रहे हो? तो विंग ने बोला नहीं, ऐसे ही खुशी के आंसू है। तो वांग जी ने बोला खुशी के आंसू? खुशी में भी कोई रोता है क्या? तो हमारी विंग जो है ना उसने देखा एंड बोला तुम नहीं समझोगे, लोग खुशी में ही सबसे ज़्यादा रोते हैं। तो हमारी वांग जी जो है ना वो एकदम जेंटली हमारी विंग की वो आंसू को पोंछ दिया था। एंड मैडम यू ये देख के मैडम यू को और भी बहुत अच्छा लग रहा था। एंड मैडम यू ने बोला अरे बस करो विंग, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ बस करो विंग, तुम रो क्यों रहे हो? हाँ रोने की क्या हो गया है, चलो चलो अंदर आओ। ये बोल के मैडम यू मतलब हमारी विंग वांग जी एंड वो तो आईवन को अपनी गोद में उठा लिया था एंड बोल रहा था कि तुमने मुझे मिस किया? तो आईवन जो है ना अपनी सर को हिला दिया। तो मैडम ने बोला कितना मिस किया? तो आईवन जो है ना वो छोटे से अपनी फिंगर से दिखा रहा था इत्तू। तो जो है ना मैडम ने बोला इत्तू सा, तुमने मुझे इत्तू सा मिस किया? तुम्हें तो मुझे बहुत सारा मिस करना चाहिए था। तो आईवन जो है ना वो देखा एंड बोला हाँ मैं आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रही थी। तो मैडम ने बोला अच्छा सच में? तो हमारी जो आईवन है ना वो अपनी सर को हिला दिया था। एंड वांग जी देख पा रहा था कि मैडम यू किस तरीके से हमारी आईवन को मतलब प्यार करता है, किस तरीके से प्यार करता है। ये मैडम यू ही तो था उस टाइम विंग के साथ, जब जिस टाइम
कोई नहीं था, इवन वांग जी खुद नहीं था। वो टाइम, वो प्रेगनेंसी टाइम, वो जब विंग ने बर्थ दिया था, सारे टाइम यही फैमिली तो था हमारी विंग के साथ। एंड ये देखने के बाद वांग जी का जो रिस्पेक्ट है ना वो बढ़ जाता था मैडम यू के लिए। उसको बहुत अच्छा लगता था मैडम यू के साथ जब वो बात करता था, उसे बहुत अपना अपना फील होता था मैडम यू से। तो उसके बाद मतलब वो लोग एक साथ बैठ के दोपहर की लंच किया। लंच करने के बाद हमारी जो विंग है ना वो मतलब मैडम यू के साथ बैठ गया था, एंड हमारी वांग जी वो भी बैठा हुआ था। एंड आई वन जो कि जियांग चैंग के साथ मतलब थोड़ा बाहर गया था। तो हमारी जो मैडम यू है ना उसने बोला, क्या हुआ विंग, क्या तुम अब ऑफिस कंटिन्यू करोगे या फिर घर पे ही रहोगे, आई वन की केयर करोगे? ऐसे तुम्हें तो अब जॉब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो विंग ने देखा बोला, नहीं आंटी आप क्या बोल रहे हो, मुझे जॉब करना है और मैं कल से ही वांग जी के साथ उसके ऑफिस में जॉब करूँगी, उसकी सेक्रेटरी बन के। तो मैडम यू देखा बोला, पर क्यों, इसका क्या ज़रूरत है विंग? तो विंग ने बोला, आंटी मैं ऐसे नहीं रहना चाहती, मैं काम करना चाहती हूँ। मैडम यू कहीं ना कहीं विंग की तरफ इस एक सस्पिशियस नज़र से देखा एंड बोला, अच्छा तुम काम करना चाहते हो, वो भी वांग जी के कंपनी में, वांग जी की असिस्टेंट बन के? तो हमारी विंग जो है ना वो मैडम यू की तरफ देखा, बट उसने कुछ नहीं किया। तो मैडम यू ने बोला, ओके तो आई वन का क्या? हाँ तुम काम करोगे, वांग जी काम करेगा, उसका क्या होगा? तो हमारी विंग जो है ना उसने बोला, मैं कुछ टाइम तक हाफ टाइम काम करूँगी, एंड जब आई वन के दोपहर में छुट्टी हो जाएगा तो आई वन को लेकर घर पे आ जाऊँगी। तो मैडम यू ने देखा, ओके। उसके बाद एंड मैडम यू क्यों पता नहीं जानबूझ के विंग को ये सारी सवाल पूछ रहा था। मैडम यू चाहता है कि विंग सारी चीज़ वांग जी को बता दे, एंड कहीं ना कहीं विंग ये सब कुछ समझ तो रहा था, बट मैडम यू कुछ बोल रहा था तो उसके रिपीट में विंग जवाब दे ही रहा था। तो मैडम यू जो है ना वो और बात आगे नहीं बढ़ाया, वो देखा एंड बोला, ओके तुम्हारी मर्ज़ी, जो करना है करो। तो उसके बाद हमारी विंग जो है ना वो भी और बात नहीं बढ़ाया। तो उसके बाद कुछ टाइम तक वो लोग वहाँ पे रुका, एंड फिर हमारी वांग जी, विंग एंड आई वन निकल गए थे कहीं और जाने के लिए, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए एक साथ। तो वो लोग जो है ना वो बच्चों की खेलने की जो पार्क है वहाँ पे चला गया था आई वन को लेके। एंड आई वन वहाँ पे जाने के बाद आई वन बहुत इंजॉय कर रहा था, वो बहुत खेल रहा था बच्चों के साथ। इवन वो कुछ टाइम बाद उसकी जो मम्मी पापा है ना उनके पास भी आ रहा था, मतलब वांग जी एंड विंग के पास भी आ रहा था, उनको हक कर रहा था, बहुत बहुत खुश था। एंड वो विंग देख पा रहा था हमारी आई वन की आंखों में वो खुशी, वो चमक, एंड हमारी विंग को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो हमारी जब वांग जी ने देखा कि विंग स्माइल कर रहा है आई वन को देखते हुए, तब हमारी वांग जी ने बोला, विंग। तो विंग वांग जी की तरफ देखा और बोला, तो वांग जी ने बोला, क्या तुमने मुझे सच में माफ़ कर दिया है? तो हमारी विंग जो है ना वो जल्दी से वांग जी की तरफ देखा और बोला, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो वांग जी ने बोला, जस्ट मुझे लग रहा है कि तुम अभी तक मुझे माफ़ नहीं कर पाए हो। तो हमारी विंग ने देखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। तो वांग जी ने बोला, आर यू श्योर? तो विंग ने बोला, तो उसके बाद वांग जी ने और बात आगे नहीं बढ़ाया। एंड फिर हमारी जो आई वन है ना वो वहाँ पे आ गया था, एंड उसकी जो मतलब फादर है उन दोनों को मतलब पकड़ के वो अंदर लेके चला गया था। एंड उसके बाद आई वन, वांग जी, विंग सारे लोग खेल रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहा था वो डे। आई वन, विंग, वांग जी सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वो लोग एक फैमिली बन के इंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली। ये 3 अधूरे सोल को अपनी फैमिली मिल गया था, अपनी फैमिली जिनको वो अपना बोल सकता था, अपना फैमिली। एंड ऐसे ही वो दिन बीत गया था। रात में जैसे कि कल रात हुआ था, तीनों एक साथ बिस्तर पे सोए थे, उसी तरीके से सो गया था। नेक्स्ट डे सुबह हमारी जो विंग है वो सबसे पहले उठ गया था, एंड वो उठने के बाद वो जल्दी से आई वन को बुलाने लगा। एंड जब हमारी विंग आई वन को बुला रहा था ना तो ऑटोमेटिकली हमारी वांग जी की भी नींद टूट गया था। तो वांग जी देख रहा था, एंड तभी हमारी विंग जो है ना वो वांग जी को देखा, तो हमारी वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था। तभी वांग जी ने बोला, गुड मॉर्निंग विंग। तो विंग ने बोला, गुड मॉर्निंग। एंड वांग जी एकदम उठ गया। उठने के बाद वो जस्ट विंग की जो फॉरहेड है ना उसको पकड़ा एंड उसकी फॉरहेड पे किस किया, एंड विंग एकदम शॉक्ड हो गया था वांग जी की सडन रिएक्शन से। तो वांग जी जो है ना उसने बोला, क्या हुआ, क्या तुम नाराज़ हो गए हो? तो विंग ने देखा एंड बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो फिर से आई वन को उठाने लगा, एंड आई वन जो उठ ही नहीं रहा था, विंग इतना कोशिश कर रहा था बट आई वन वो उठने के लिए एक मतलब तैयार ही नहीं था।
तभी बांग जी ये देखने के बाद उसके फेस पे एक स्माइल आ गया था। शायद यही फैमिली होता है। हाँ, फैमिली ऐसा ही तो होना चाहिए ना। एंड बांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। तो बांग जी जो है ना वो बोला, विंग तुम आईवन को उठाओ एंड उसके बाद तैयार हो जाओ, ठीक है तुम दोनों, एंड मैं खाना बनाती हूँ। तो विंग ने बोला नहीं, मैं बना लूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तो बांग जी ने बोला नहीं, मैं बनाना चाहती हूँ तुम लोगों के लिए खाना अपनी हाथों से। तो विंग ने देखा एंड बोला पर तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है ना। तो बांग जी ने बोला मैं तैयार हो जाऊँगी बहुत जल्दी, तुम टेंशन मत लो। एंड उसके बाद वांग जी जो बाहर चला गया था मतलब किचन की तरफ, एंड हमारी विंग जो बहुत मुश्किलों से आईवन को एट लास्ट उठाया एंड फिर उसको लेके वॉशरूम में चला गया था एंड आईवन को एकदम तैयार करवाया एंड फिर वो भी तैयार हो गया था। एंड जब वो बाहर आया तो हमारी जो विंग है ना वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि जो वांग जी है वो खाना बना रहा था एंड वो खाना बनाते हुए इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, इतना ज़्यादा वो किस तरीके से खाने को मतलब हिला रहा था, एकदम प्रोफेशनल शेफ़ की तरह खाना बना रहा था। एंड एक टाइम के लिए विंग एकदम शॉक्ड हो गया था, वांग जी को देखता ही वो रह गया, क्योंकि उसने वांग जी का ऐसे रूप कभी नहीं देखा था। 5 साल पहले विंग हमेशा वांग जी के लिए खाना बनाता था, वांग जी ने कभी नहीं बनाया। एंड आज नहीं कल से ही बना रहा है, बट विंग आज वांग जी को इस तरीके से खाना बनाते हुए देख रहा था, वो बस कुछ टाइम के लिए देखता ही रह गया। एंड वांग जी जब उसे फील हुआ कि आईवन पीछे से बुला रहा है उसे, तो वो पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि आईवन जो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में एकदम तैयार हो गया था एंड हमारी विंग भी एकदम तैयार हो गया था। तभी हमारी जो आईवन है ना उसने बोला डैड डैड अब क्या बना रहे हो। तो हमारी जो वांग जी है ना वो एक स्माइल किया एंड बोला मुझे पता चला था कि मेरी लिटिल चैम को पैनकेक बहुत पसंद है, तो मैंने उसके लिए पैनकेक बनाया है। तो आईवन एकदम खुश हो गया, तो उसने बोला सच में। तो हमारी जो वांग जी है ना उसने बोला हाँ। तो उसके बाद आईवन ने बोला मुझे भूख लग गई, मुझे खाना है, जल्दी खाना है। तो हमारी जो विंग है ना उसने बोला ओहो आईवन तुम्हें देंगे, तुम शांत हो जाओ, पहले डैड को खाना बनाने दो अच्छे से एंड फिर डैड तैयार भी हो जाए, उसके बाद हम एक साथ खाएंगे। तो जो हमारी वांग जी है ना उसने बोला मुझे सब कुछ बनाना हो गया है विंग, बस मैं टेबल में अभी रखने वाली थी। तो विंग ने बोला ओ तो एक काम करते हैं, मैं टेबल में सब कुछ सेट कर देती हूँ। तो वांग जी अपनी सर को हिला दिया था एंड विंग ने बोला ओके अब तुम जाके तैयार हो जाओ एंड उसके बाद हम एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो वांग जी ने जस्ट देख रहा था, उसने देखा एंड फिर अपनी सर को नोट कर दिया था एंड वांग जी जा रहा था अपनी रूम की तरफ। तभी वो पीछे मुड़ के एक बार देखा किस तरीके से विंग सारे खानों को मतलब एक बाउल में रख रहा है एंड वो टेबल में जाके सेट कर रहा है। ये सब देख के वांग जी को बहुत अच्छा फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद हमारी वांग जी जो बहुत जल्दी क्विकली वो तैयार हो गया था। एंड फिर जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि टेबल में हमारी विंग एंड आईवन बैठा हुआ है। तो वांग जाके बोला ओ सॉरी पापा ने लेट कर दिया ना, डैड ने लेट कर दिया। तो हमारी आईवन ने बोला नहीं अब बहुत जल्दी आ गए हो। तो हमारी जो वांग जी है वो स्माइल किया एंड उसके बाद वो लोग बैठ के खाना खाया। एंड फिर हमारी विंग आईवन एंड वांग जी तीनों एक साथ आज आईवन के स्कूल में गया था। हाँ, आईवन के स्कूल में गया था एंड आईवन को जब मतलब ड्रॉप किया ना तो वहाँ पे जो जिंगी था वो भी आ गया था एंड जिंगी को देख के आईवन एकदम उसके पास गया, उसे हक कर लिया एंड जिंगी देख रहा था एंड बोला आईवन तुम आ गए। तो आईवन ने बोला हाँ जिंगी मैं आ गई हूँ। एंड उसके बाद जिंगी एंड आईवन जो वहाँ पे खड़ा था तो वहाँ पे वांग जी आया एंड हमारी आईवन एंड जिंगी के सर पे मतलब थोड़ा सा अच्छे से हाथों को फैलाया एंड बोला कोई भी शर्त मत करना, ठीक है, तुम दोनों भाई एक साथ रहोगे एंड एक साथ बैठोगे एंड एक साथ पढ़ाई करोगे, ओके, नो मस्ती नो फाइट, ओके। तो वांग जी ऐसे बोल रहा था तो आईवन एंड हमारी जिंगी दोनों ही सर को नोट कर दिया था एंड विंग बस देख रहा था। विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे पता है अपने बच्चे के बारे में, तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। एंड उसके बाद वांग जी एंड हमारी विंग चला गया लैंड कॉरपोरेशन। हाँ, लैंड कॉरपोरेशन। अब जस्ट लास्ट काम बचा है। विंग जो लास्ट काम करना चाहते हैं बस वही एक धाप बाकी है, वो कंप्लीट कर लेगा तो उसका सारा बदला सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा एंड उसके बाद वो हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उसने सोच लिया था। तो लैंड कॉरपोरेशन में पहुंचने के बाद सारे जो लोग थे ना वो वहाँ पे खड़ा था क्योंकि आज फर्स्ट टाइम वांग जी अपने ऑफिस में आने वाला है, तो सारे लोग वहाँ पे खड़े थे। सारे लोग फूलों के गुलदस्ता वो लेके खड़ा था। जब वांग जी अंदर आया
तो सारे लोग उन लोगों को फ्लावर्स दे रहा था, इवन विंग को भी दे रहा था, क्योंकि सारे लोगों को ये भी पता था कि विंग कौन है। एंड सारे लोग बहुत अच्छे से उन लोगों को वेलकम किया। एंड वांग जी को अपनी जो रूम है वो मिल गया था, एंड विंग को भी एक रूम मिल गया था, क्योंकि विंग को नहीं लगा था कि उसे एक रूम मिलेगा। एक सेक्रेटरी को कैसा रूम, बट वो सेक्रेटरी होने से पहले वो वांग जी का वाइफ था या फिर हस्बैंड था, इस वजह से उसे भी एक रूम मिल गया था, जो कि वांग जी के रूम के एकदम पास में ही था। तो ऐसे ही वो लोग जो है ना, मतलब पहले दिन ज़्यादा कुछ नहीं किए, जस्ट थोड़ा बहुत काम देखा जाना, उतना ही। एंड उसके बाद वो लोग घर लौट के आ गए थे दोपहर में। ऐसे ही लगभग एक हफ्ता बीत गया था। हमारी वांग जी एंड विंग ऐसे ही मतलब जाते थे, कुछ काम करते थे, एंड हमारी विंग जो सारी चीज़ों के बारे में जान रहा था कि ओके ये कंपनी किस मुकाम में है, एंड ये कंपनी के साथ कितनी लोग जुड़े हुए हैं, एंड इस कंपनी के साथ कितनी लोगों की डील है, मतलब कितनी अलग अलग लोगों की डील है, ये सब कुछ जान रहा था हमारी विंग, क्योंकि उसका तो जो प्लान है वो तो यहाँ से ही शुरू होगा ना, इस वजह से वो जान रहा था। एंड हमारी विंग जो कि लोगों से भी बहुत ज़्यादा ही जानना समझना बात करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमारी विंग वो अब बहुत चालाक बन चुका था। उसे पता था लोगों के अंदर से बातें कैसे निकलना है, इस वजह से वो ऐसे ही कर रहा था। वो मतलब जो जाओ कंपनी है उसके बारे में थोड़ा बहुत लैंड कंपनी के एम्प्लॉय है उनसे बात करके जानना स्टार्ट कर दिया था कि जाओ कंपनी कैसा चल रहा है, क्या उसमें सब कुछ सही चल रहा है ना। तो वो लोग भी, क्योंकि वो बॉस की वाइफ है या फिर हस्बैंड है, इस वजह से सारे लोग बता भी रहा था, एंड विंग सब कुछ जान भी रहा था, ओके सब कुछ ऐसा चल रहा है। तो ऐसे ही एक हफ्ते से 15 दिन हो गया था। इन 15 दिन में विंग ने बहुत सारी डिटेल्स जान लिया था, हाँ बहुत सारी। एंड उसे ये भी पता चला था कि एक महीने में एक बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है। उस मीटिंग में चाइना की जितनी भी कंपनी है वो लैंड कंपनी के साथ एक मीटिंग करेंगे। एंड ये एक ऐसा होता है कि हमारी वांग जी जो अपनी कंपनी की एक प्रोजेक्ट मतलब किसी एक कंपनी को देगा, एंड उसके बदले में उस कंपनी उनको आधा प्रॉफिट देगा। हाँ मतलब आधा क्या, जो वांग जी को जो अच्छा डील करेगा, वांग जी को अच्छा पैसा देगा, तो वो उनके साथ जुड़ जाएगा। एंड हमारी विंग को ये भी पता चला था कि इस बार इस जो प्रोजेक्ट है इसमें जाओ सबसे ज़्यादा पैसा लगाने वाला है, एंड जो जाओ है उनको ही कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट है वो मिलने वाला है। एंड विंग ने ये सुनने के बाद बोला ओ अच्छा है, ऐसा है क्या। तो हमारी जो वो एम्प्लॉय है ना, उन्होंने अपनी सर को हिला दिया था कि हाँ सर ऐसा ही है। तो विंग ने बोला ओके ठीक है। तो उसके बाद तो विंग ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, वो अपनी जो काम वो करने लगा था। तो आज हमारी जो मिस्टर जाओ है वो लैंड कॉरपोरेशन में आया था वांग जी के साथ कुछ बात करने के लिए इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो जब वो यहाँ पे आया था ना, तो हमारी विंग उसी कमरे में था, मतलब वांग जी जिस कमरे में था मीटिंग कर रहा था उसी कमरे में विंग भी था, क्योंकि विंग वांग जी की सेक्रेटरी जो है तो वो वहाँ पे था। एंड वांग जी उनके साथ कैसे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था, विंग बहुत अच्छे से वो सब कुछ सुन रहा था। एंड जो मिस्टर जाओ था ना, मतलब अंकल जो जाओ था, वो वांग जी को देखा एंड बोला ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना मेरे कंपनी की हालत अभी थोड़ा सा मतलब ख़राब चल रहा है, क्योंकि जब लोगों को पता चला है कि आपके और मेरे बीच में मतलब मेरी बेटी को लेके जो रिश्ता हुआ था वो टूट गया है, तो लोग बहुत सारी सवाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी झेलना पड़ा है। तो मैं चाहती हूँ कि किसी भी हालत में बस मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाए। तो वांग जी ने बोला हाँ ज़रूर, आप अच्छे तरीके से सब कुछ करिए, अगर आपका सब कुछ सही रहा, आप अच्छे तरीके से हमें प्रॉफिट देंगे, सब कुछ आपके फाइल में अगर ठीक रहा तो मैं ज़रूर आपके साथ कर लूँगी। तो मिस्टर जाओ था ना, वो कॉन्फिडेंस था बहुत ज़्यादा कि हाँ इस बार ये प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ आपके मतलब रिगार्डिंग सब कुछ कर लिया है। तो जो हमारी वांग जी था ना, उसने भी अपनी सर को हिला दिया था कि हाँ ठीक है, अगर आप सबने कुछ कर लिया है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो मीटिंग होने वाला है उसमें आप अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देना, अपनी जितनी भी सारी चीज़ है वो अच्छे से बताना, देन मेरी कंपनी जो भी करेगा, जो भी डिसीजन लेगा वो अच्छा ही लेगा। मिस्टर जाओ ने देखा एंड उसके बाद वो वहाँ से चला गया था। एंड विंग उस फाइल को देख रहा था, जो फाइल को वहाँ पे उन्होंने रख के गया था, क्योंकि सारे ही कंपनी ऐसा कर रहा था कि अपनी जो फाइल्स है, जो प्रोजेक्ट वाला फाइल्स है ना, क्योंकि ऐसा जमा करना पड़ता था
कि जब मीटिंग हो उससे पहले सारे फाइल्स को एक जगह पे मतलब उस कंपनी में देना पड़ता था। तो हमारी विंग जो उस फाइल को देख रहा था एंड हमारी वांग जी जो है ना वो अपनी जो मैनेजर है उसके पास दिया एंड बोला आप इस फाइल को रखिए एंड जब सारे फाइल्स आ जाएगा उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि किसको देना है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन भी हम देखेंगे उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे। तो वो जो इंसान था ना जो मैनेजर था वो अपनी सर को हिला दिया था एंड बोला ओके सर मैं इसको सेफ जगह पे रख दूँगी लॉकर में। तो हमारी वांग जी जो है ना वो अपनी सर को हिला दिया था एंड विंग का पूरा नज़र उसी ही फाइल में था क्योंकि उसे जानना था कि जाओ कितना दे रहा है पैसा, इवन उनका जो प्रेजेंटेशन है वो जो भी है वो देखना चाहता था। क्यों? क्योंकि विंग के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, बहुत बड़ा कुछ। एंड उसने उस फाइल को देखा बट उसके बाद उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। विंग अपने रूम में चला गया था एंड उसके बाद उसने कंप्यूटर में कुछ सर्च किया या फिर कुछ देखने लगा। तो उसे पता चला कि जाओ के दुश्मन या फिर जाओ की दुश्मनी हम बोल सकते हैं, एक कंपनी है जो था मू कंपनी। मू कंपनी हमेशा से ही मतलब जाओ कंपनी के अगेंस्ट ही रहता था। अगर जाओ कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में जाता था ना तो वो मू कंपनी भी कोशिश करता था उसी प्रोजेक्ट में जाने के लिए। तो विंग को एक चीज़ समझ में आ गया था कि मू कंपनी यहाँ पे आने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए एंड अभी तक मू कंपनी ने अपनी फाइल्स को जमा नहीं किया है। यही सोचने के बाद हमारी विंग की फेस पे एक स्माइल आ गया था बहुत बड़ा। एंड उसने जो है ना वो वहाँ से उठने के बाद वो मैनेजर के रूम में चला गया था एंड मैनेजर के रूम में जाने के बाद वो आसपास देख रहा था कि कोई है या नहीं। तो वहाँ पे कोई नहीं था। तो विंग जो है ना वो मैनेजर की वहाँ पे जो ड्रॉयर वगैरह सब कुछ रखा हुआ था ना वो विंग वहाँ पे देखने लगा। विंग एक बार देखना चाहता था कि वो फाइल क्या यहाँ पे है। तो उसने देखा अच्छे से वो फाइल वहाँ पे नहीं था। तो विंग को समझ आ गया था इसका मतलब उस फाइल को लॉकर में रख दिया गया है। तो विंग को अब ये जानना था कि लॉकर की चाबी वो कहाँ है, उसे यही जानना था। इस वजह से जो है ना वो बाहर चला गया था एंड कुछ टाइम बाद वांग जी के रूम में गया एंड वांग जी जो और भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था तो विंग बैठ के सब कुछ देख रहा था एंड वांग जी बोल रहा था इस फाइल में ये प्रॉब्लम है तो तुम प्लीज़ लोगों को बता दो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एंड वांग जी एंड विंग जब ऑफिस में रहते थे ना उन लोग एकदम प्रोफेशनल की तरह काम करते थे, ना कि कोई हस्बैंड वाइफ है तो वांग जी विंग को कोई काम नहीं देगा, ऐसा नहीं था। क्योंकि विंग ने ही बोला था कि वो प्रोफेशनली काम करना चाहता है तो वांग जी ऐसे ही बोल रहा था। तो ऐसे ही देखते देखते जो है ना हमारी वांग जी विंग के पास एक फ़ाइल दे दिया था एंड बोला विंग। तो विंग ने देखा बोला तो वांग जी ने बोला इस फाइल को मैनेजर के पास दे दो एंड उनको बोलो कि इसे अच्छे से लॉकर में रख दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है एंड ये लैंड कॉर्पोरेशन की फ़ाइल है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना। तो हमारी विंग अपनी सर को हिला दिया बोला हाँ श्योर। एंड उसके बाद वो उस फाइल की तरफ देखा एंड वो जो फेस पे एक स्माइल आ गया था। वो यही मौका तो चाहता था, शायद गॉड भी उसके साथ है, इस वजह से ही तो विंग जो भी चाह रहा है वो हो रहा है। गॉड भी चाहता है कि सारे पापियों को उसकी पाप की सज़ा मिल जाए। इस वजह से ही गॉड उसकी मदद करे। ये सोचने के बाद हमारी विंग जो है ना वो मैनेजर के कमरे के पास गया एंड नॉक किया एंड मैनेजर ने विंग को देखते ही जल्दी से खड़ा हो गया एंड बोला मिस्टर लैन अंदर आ जाइए, आपको दरवाजे में नॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंग ने देखा एंड बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये मेरा काम है और मैं आपके नीचे काम करती हूँ, मैं बस वांग जी के मैनेजर मतलब सेक्रेटरी हूँ। तो ये एक मैनर्स में पड़ता है कि मैं आपके घर जब रूम में आऊँ तो वो दरवाज़ा नॉक करूँ। तो ये सुनने के बाद मैनेजर को बहुत अच्छा लगा। मैनेजर ने अपनी सर को नोट कर दिया था। हमारी जो विंग है ना वो मैनेजर की तरफ देखा तो मैनेजर ने बोला मिस्टर लैन आप यहाँ पे। तो हमारी विंग जो है ना उसने देखा एंड वो अपने हाथों की तरफ देखा और बोला ओ हाँ मैं तो बोलने आई थी, बॉस ने ये फ़ाइल को लॉकर में रखने के लिए बोला है तो प्लीज़ क्या आप ये रख दोगे। तो ये बोलने के बाद जो है ना वो जो मैनेजर था उसने बोला हाँ ज़रूर। ये बोल के जो है ना वो विंग से फ़ाइल को ले लिया एंड साइड में ही रख दिया और बोला मैं कुछ टाइम में रख दूँगी। तो हमारी विंग जो एक टाइम के लिए रुक गया था एंड वो मैनेजर की तरफ देखा। अभी विंग इस रूम से जाना नहीं चाहता था, वो देखना चाहता था कि मैनेजर उस चाबी को कहाँ पे रखा है, उसे देखना था। क्योंकि अगर वो नहीं देखेगा
तो फिर उसका आगे वाला प्लान कैसे सक्सेस होगा। इस वजह से उसने देखा और बोला वो एक्चुअली क्या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है और बॉस ने मुझे बोला था कि इसे अभी के अभी लॉकर में रखने के लिए, इसे ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रखने के लिए। एंड ये था एक झूठ जिसने विंग ने बोला था। बट ये झूठ बोलने के तुरंत ही वो जो है ना अपनी लिप्स को बाइट करने स्टार्ट कर दिया था। तो वो मैनेजर ने देखा बोला ओ बॉस ने ऐसा कहा क्या। तो हमारी विंग ने बोला हाँ ऐसा ही बोला है, तो प्लीज़ अभी आप जाके प्लीज़ रख देंगे तो मैं बॉस को जाके बता सकती हूँ। तो ये जब वो मैनेजर ने सुना ना तो वो जल्दी से उठा एंड फिर साइड में जो बहुत सारी फाइल्स रखा हुआ था ना एक जगह पे, तो वहाँ से कुछ फाइल को हटाया एंड फिर वहाँ पे एक लॉकर रखा हुआ था। एंड विंग शॉक्ड हो गया, यहाँ पे एक लॉकर रखा है। तो विंग ने जो है ना वो वहाँ पे वो खड़ा था, वो गया नहीं था। एंड मैनेजर जो कुछ बोला भी नहीं था क्योंकि विंग कहीं ना कहीं इस कंपनी के ओनर ही है एक तरफ से, तो उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया। वो विंग के सामने उस लॉकर की जो पासवर्ड है ना वो दिया एंड विंग ने बहुत अच्छे से वो देखा एंड वहाँ से उसने चाबी को उठाया एंड फिर उस फाइल को उठाया एंड वो विंग की तरफ देखा एंड बोला मिस्टर लैन मैं रखने जा रही हूँ। तो हमारी जो विंग है ना उसने बोला हाँ हाँ आप रख के आइए और मैं बॉस को इन्फॉर्म कर देती हूँ। तो इसके बाद हमारी जो विंग है वो उस रूम से चला गया था एंड मैनेजर भी चला गया था। एंड देन विंग जो कि अपने काम कर रहा था, नहीं वो काम तो कर रहा था बट कुछ और चीज़ का, हाँ कुछ और चीज़ का काम कर रहा था एंड वो था मू कंपनी के साथ सीक्रेटली बात कर रहा था। हाँ मू कंपनी के साथ एंड मू कंपनी को वो एक डील कर रहा था एंड वहाँ पे उसने एकदम साफ साफ बोल दिया था उनको अगर लैंड के साथ जुड़ना है तो उनको विंग की बात सुनना पड़ेगा एंड विंग जो बोल रहा है वो उनको करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ से मू कंपनी जो कि एकदम ही तैयार हो गया था क्योंकि वो क्यों ना करे, क्योंकि वो हमेशा चाहता था कि जाओ कंपनी डूब जाए या फिर वो जाओ कंपनी को हराना चाहता था, तो वो मान गया था एंड उन्होंने एकदम डायरेक्ट पूछ लिया अब चाहते क्या हो। तो विंग ने बोला मैं आपकी मदद करूँगी लैंड कंपनी के साथ जुड़ने में और आपको मेरी मदद करना पड़ेगा। वो है जब आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो आप डायरेक्ट मू कंपनी के ऊपर बहुत सारी प्रेशर देने स्टार्ट कर दोगे, उनके साथ जो जो डील साइन किया है ना बाकी कंपनी उसको लेना स्टार्ट कर दोगे अपने पास, बट उनको बर्बाद नहीं करोगे बिल्कुल भी नहीं। उनको ऐसे दिखाओगे कि वो लोग बर्बाद होना शुरू कर दिया है एंड उसके बाद जब मैं बोलूँगी देन फिर से उनको वो जो शेयर्स है एंड जो लोग हैं उन सारे लोगों को लौटा दोगे, बट तब लौटाओगे जब मैं बोलूँगी, उससे पहले नहीं। तो वो लोग मान गए थे, एकदम ही मान गया था एंड विंग ये देखने के बाद वो बहुत खुश हो गया था। चलो उसका और एक काम सही हो गया है, अब उसे उसका मेन काम करना है। एंड उसके बाद हमारी विंग जो कि सीधा चला गया था मैनेजर के रूम के पास क्योंकि उसको पता चला था कि सारे लोग एक मीटिंग में हैं। हाँ एंड वहाँ पे विंग को भी रहना था बट विंग ने भांग जी को बोला था कि उसका तबीयत थोड़ा सा ख़राब है तो वो नहीं जाना चाहता। एंड भांग जी क्या वो विंग को फोर्स करता, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। तो उसने विंग को बोला तुम रेस्ट करो ओके। तो हमारी विंग ने अपने सर को हिला दिया था एंड विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि वो बहुत झूठ बोलने लगा है, बट कुछ पाने के लिए कुछ तो झूठ बोलना चलेगा ना। एक बुरे इंसान को उसकी पाप की सज़ा देने के लिए थोड़ा बुरा बोलना, झूठ बोलना चलता है। विंग यही सोच रहा था एंड वो कहीं ना कहीं मन में गॉड को मतलब बार बार माफ़ी भी मांग रहा थी, गॉड प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो कि मैं इतनी झूठ बोल रही हूँ। एंड उसे कहीं ना कहीं ये बात का भी बुरा लग रहा था कि वो भांग जी के साथ लैंड कॉरपोरेशन के साथ धोखा दे रहा है, बिट्रे कर रहा है। इस चीज़ से भी विंग को बहुत बुरा लग रहा था, बट बदले में वो इतना ज़्यादा खो गया था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या गलत कर रहा है क्या सही। तो उसके बाद वो सीधा जो मैनेजर है उनके केबिन में चला गया था एंड वहाँ से उस लॉकर की चाबी को ले लिया था। हाँ लॉकर की चाबी को ले लिया था एंड वो सीधा लॉकर की तरफ चला गया था। एंड जब वो लॉकर की वहाँ पे गया ना तो वहाँ पे एक जो गार्ड है वो खड़ा था एंड ये देखने के बाद विंग को थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा था कि वो अंदर कैसे जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जो है ना विंग के दिमाग में कुछ आया एंड तभी वो लॉकर के पास गया एंड वो थोड़ा मतलब चक्कर खाने की मतलब ऐसे दिखाई कि वो उसे चक्कर आ रहा है। तभी वो जो गार्ड था वो विंग के पास आ गया था, बोला आप ठीक हो ना सर, आप ठीक हो ना। तभी विंग ने बोला क्या प्लीज़ आप मेरे लिए
दवाई लेके आ सकते हो नीचे से प्लीज़, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। तो वो जो गार्ड है, क्योंकि उनको पता था कि ये मिस्टर लैन है, तो उसको थोड़ी ना मना करता, बट वो बोला हाँ पर मुझे पहले और एक गार्ड को यहाँ पे बुलाना पड़ेगा कि वो यहाँ पे खड़ा रहे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, बस आप लेके आ जाइए। तो उन्होंने देखा एंड बोला आर यू श्योर? तो हमारी विंग ने बोला हाँ हाँ मैं श्योर हूँ, आप जाइए, मैं यहाँ पे हूँ। बट वो गार्ड कहीं ना कहीं जाना नहीं चाहता था विंग को यहाँ पे रख के, बट विंग बार बार बोल रहा था तो वो चला गया था। एंड इतना ही विंग को देखने की देरी थी, विंग सीधा लॉकर रूम के अंदर चला गया था। एंड लॉकर रूम के अंदर जाने के बाद वो उस चाबी को हाथ में लिया एंड वो देखने लगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लॉकर था एंड विंग को समझ नहीं आ रहा था ये चाबी किसका है, मतलब कौन से वाले में है। इस वजह से विंग ने शुरू कर दिया हर एक को खोलने की, बट वो खुल ही नहीं रहा था। विंग को बहुत डर लग रहा था, ऊपर से बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था कि वाह ये खुल क्यों नहीं रहा है। वो बहुत बार कोशिश कर रहा था, ऐसे ही वो लगभग कुछ टाइम तक कोशिश किया बट कोई भी खोल नहीं रहा था। एंड अब भी विंग के पास ज़्यादा टाइम नहीं, इस वजह से विंग जो है ना वो और भी जल्दी कर रहा था, उसकी पूरे हैंड एंड उसका बॉडी भी शेक कर रहा था बहुत ज़्यादा, बट विंग फिर भी कोशिश कर रहा था खोलने की। एट लास्ट एक लॉकर खुल चुका था एंड ये देखते ही विंग को एक थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ। वो जल्दी से उस लॉकर को खोला एंड वहाँ पे फाइल्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी फाइल्स रखा हुआ था ना, तो विंग उस फाइल्स को ढूंढने लगा एंड तभी उसे वो फाइल मिल गया था। एंड विंग जल्दी से उस फाइल को खोला एंड वहाँ पे जितने भी पेपर्स था ना, उसने सारी पेपर्स की जो है ना फ़ोटो क्लिक कर लिया था। क्लिक करने के बाद वो उस फाइल को वहाँ पे रखा एंड उस लॉकर को मतलब ताला मार दिया था। एंड फिर वो बाहर आ गया था, बाहर आके वो वहाँ पे बैठ गया था। वहाँ पे बैठने के कुछ ही मिनट बाद वो जो गार्ड था ना वो वहाँ पे आ गया था एंड विंग को कुछ दवाई दिया एंड विंग ने उस दवाई को लिया एंड बोला थैंक यू। एंड ये बोलने के बाद वो चला गया था एंड वो गार्ड अपने काम पे बैठ गया था एंड विंग वो चला गया था। एंड वो जब जा रहा था ना, वो अपनी फ़ोन की तरफ एक बार देखा एंड उसकी फेस पे एक स्माइल आ गया था एंड उसने जो दवाई उसको दिया गया था ना, उस दवाई को एक डस्टबिन में फेंक दिया एंड सीधा अपने रूम में चला गया था एंड अपनी लैपटॉप को चालू किया। एंड फिर वो जितनी भी फ़ोटोज़ क्लिक किया था ना उस फाइल में, मैंने एक बार उस फ़ोटोज़ की तरफ देखा एंड फिर सारी फ़ोटोज़ को जो मो कंपनी है उसको भेज दिया था। एंड उन्होंने मतलब विंग ने बता दिया था कि तुम्हारी प्रोजेक्ट इससे अच्छा होना चाहिए और मेरी बातों को मानना, मेरी अगेंस्ट मत जाना, देन तुमको नहीं पता मैं क्या कर सकती हूँ। तो मू कंपनी जो है ना वो देखने के बाद वो शॉक्ड हो गए थे, उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में ये इंसान मतलब जाओ फैमिली की प्रोजेक्ट लेके आ जाएगा। कैसे किया, किस तरीके से किया, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था। एंड विंग से पूछा भी था एंड विंग ने बोला तुम्हें आम खाना है आम खाओ, गुटली गिनने मत जाना, नहीं तो फिर क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तो मो कंपनी की जो सीईओ था ना, उन्होंने बोला हाँ हम आपकी बात मानेंगे, हम आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। विंग ने बोला वेरी गुड, जाना भी मत। और उसके बाद विंग ने उस लैपटॉप को बंद कर दिया था। अब बस विंग वेट करेगा उस दिन का जिस दिन वो मीटिंग होने वाला है। हाँ, उस दिन एक बहुत बड़ा धमाका होगा जाओ फैमिली के लिए। कितना मज़ा आएगा ना देखने में। तो ऐसे ही देखते देखते वो मीटिंग वाला दिन आ ही गया था। जितनी भी बड़े बड़े कंपनी हैं उन सारे कंपनियों की सीईओ वहाँ पे आ गया था, क्योंकि उन लोगों ने अपनी फाइल्स को वहाँ पे दे दिया था। हाँ, फाइल्स को जमा कर दिया था। अब उन्हें प्रेजेंटेशन देना था, सारी चीज़ें करना था एंड देन बांगजी डिसाइड करेगा या फिर पूरे बांगजी की कंपनी डिसाइड करेगा कि वो अपनी प्रोजेक्ट को किसको देगा। तो ऐसे ही मीटिंग स्टार्ट हो गया था। पहले कुछ कंपनियाँ जो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था वो कितनी टाइप से कितनी जल्दी ये काम कर देगा, कितनी पैसे देगा, सारी चीज़ें बता रहा था। एक एक करके सारे नंबर आ रहे थे एंड उसके बाद आया मौका। हाँ, मौका आया। अभी तक शाहूकार नहीं आया था। तो जब मो फैमिली का आया ना, तो मो फैमिली भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन दिया था एंड मो कंपनी की प्रेजेंटेशन देख के मिस्टर जाओ एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन काफ़ी हद तक ज़ियाओ कंपनी से था, नहीं ज़ियाओ कंपनी से भी अच्छा था, बहुत अच्छा था। एंड ये देखने के बाद मिस्टर ज़ियो की जितना भी कॉन्फिडेंस था ना, जितनी भी सारी चीज़ था, वो एकदम मतलब वो शॉक्ड हो गया था। उनको लग रहा था ये कैसे हो सकता है, उनके ही जैसे प्रेजेंटेशन ये कैसे दे सकता है, कैसे, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। एंड मूकी ख़त्म होते ही अब बारी था
जाओ का एंड जाओ फैमिली, मतलब जाओ का जब प्रेजेंटेशन चल रहा था ना, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों की प्रेजेंटेशन सेम है, बस कुछ ही डिफरेंस है। एंड इस तरीके से जाओ भी अपनी प्रेजेंटेशन को कंप्लीट किया एंड सब लोग थोड़ा शॉक्ड हो गए थे, क्या इन दोनों ने एक दूसरे की प्रेजेंटेशन को कॉपी किया है या फिर किसी ने उनकी प्रेजेंटेशन को कॉपी किया है। तभी जो मुंह है ना वो बोल उठा, मिस्टर जाओ, क्या आप लोगों ने हमारी प्रेजेंटेशन को कॉपी किया है। तो जो मिस्टर जाओ था ना उससे बोला, नहीं आप ये क्या बोल रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि आप मेरी प्रेजेंटेशन को कॉपी किया है, क्योंकि आप लोगों का ही फितरत है कि किसी की प्रेजेंटेशन को कॉपी करना, किसी की चीज़ों को कॉपी करना। मेरी ऐसी आदत नहीं है और मैंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि मैंने सबसे पहले यहाँ पे फाइल्स को दिया था, तो मैं कैसे कॉपी कर सकती हूँ। तो मिस्टर जो मो था ना उसने बोला, नहीं, मेरा प्रेजेंटेशन और आपका प्रेजेंटेशन एकदम सेम है, तो मुझे लगता है कि आपने ही मेरी प्रेजेंटेशन को कॉपी किया होगा एंड आपने ऐसा बनाया है। बट देखो फिर भी आप मुझसे जीत नहीं पाए, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट है। वो ऐसे बोल रहा था एंड मिस्टर जो जाओ था ना उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उनको ये लग रहा था कि उनकी प्रेजेंटेशन कॉपी हुआ है, बट कैसे कॉपी हो सकता है। क्या लान वांगजी ने ऐसा किया है, क्या लान वांगजी उनको धोखा दे रहा है, वो वही सोच रहा था। वो बहुत गुस्से में था। तो फिर बांगजी एंड बांगजी के पूरे जो टीम है ना, उन्होंने मतलब एक दूसरे से बात किया एंड सब कुछ करने के बाद उन्होंने जो प्रेजेंटेशन था वो मुँह को दे दिया था। एंड कहीं ना कहीं वांगजी भी थोड़ा शॉक था, क्योंकि वांगजी को पता था जाओ के बारे में एंड जाओ का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। एंड वो यही शौक था कि दोनों की प्रेजेंटेशन सेम कैसे हो सकता है। एंड दूसरी तरफ मिस्टर जो जाओ था वो बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको ये प्रेजेंटेशन चाहिए था और ये मुँह को कैसे मिल गया। उसे बार बार लग रहा था कि वांगजी ने ही किया है, वांगजी ने ही ऐसा किया है, वांगजी ने उनके साथ बिट्रे किया है। क्या वो उनकी बेटी की वजह से उनके साथ ऐसा कर रहा था। इस वजह से जो है ना सारे लोग जब चले गए तब जाओ वहाँ पे था एंड जाओ जो था वो हमारी बांगजी के पास आया एंड बोला, मिस्टर लैन, मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे साथ इतनी बड़ी धोखे करोगे। तो हमारी बांगजी शॉक्ड हो गई, उसने बोला, आप ये क्या बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने बोला, आपने ही ऐसा किया है। आपको नहीं लगता कि सडनली मुँह इतनी अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे दे सकता है, वो भी मेरे जैसे सिमिलर प्रेजेंटेशन। क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले ये जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने ही दिया था, किसी और ने नहीं। एंड उन्होंने सबसे लास्ट में दिया, तो ऐसा हो ही सकता है कि उन्होंने उस प्रेजेंटेशन या फिर मेरे प्रेजेंटेशन को कहीं ना कहीं देखा होगा एंड उसके बाद उन्होंने ऐसा किया। और मेरे कंपनी से ऐसा कोई नहीं है कि मुंह के साथ हाथ मिलाए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी ही कंपनी की कोई इंसान मुंह को मेरी प्रेजेंटेशन दिया होगा कुछ पैसे के कारण, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना आपने ही दिया है। तो वांगजी एकदम भड़क गया था। वांगजी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरे खिलाफ गलत नहीं बोल नहीं सकते हैं। बट मिस्टर जाओ सुन ही नहीं रहा था। उन्होंने बोला, ऐसा हुआ है, आप खुद सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझसे बेहतर कर दे। हाँ, तो वांगजी भी कहीं ना कहीं ये सब कुछ सोच रहा था एंड उसे एक टाइम के लगने लगा, क्या सच में ऐसा हुआ होगा, उसके कंपनी के कोई लोग ऐसा किया होगा पैसे के लिए। बट कौन कर सकता है, कौन, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पे अभी विंग नहीं था, क्योंकि विंग जब मतलब वो मीटिंग ख़त्म हो गया तो विंग बहुत खुश था कि चलो अब कांसे सरन को पता चलेगा कि कैसा हो रहा है, क्या चल रहा है। विंग बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा, इसलिए वो उस रूम से चला गया था। एंड दूसरी तरफ बांगजी बहुत सोचों में चला गया था एंड उसने डिसाइड किया वो सब कुछ पता करेगा। अगर सच में मुँह ने ऐसा कुछ किया है तो वो मुँह को इस प्रोजेक्ट नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। बट उससे पहले वांगजी को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। इसलिए उसने जाओ की तरफ देखा एंड बोला, ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगी। अगर मुँह ने ऐसा किया है तो मैं इस प्रेजेंटेशन उनको नहीं दूंगी। तो मिस्टर जाओ जो है ना उसने बोला, आप तो ऑलरेडी दे चुके हो। तो वांगजी ने बोला, हाँ मैं दे चुकी हूँ, तो मैं ले भी सकती हूँ। ये बोलने के बाद वांगजी वहाँ से चला गया था। बट मिस्टर जो जाओ था ना वो बहुत ज़्यादा ही टूट गया था। उनको बहुत ज़्यादा ही ये प्रोजेक्ट उनको चाहिए था, हद से ज़्यादा चाहिए था, क्योंकि उनका कंपनी का हालत बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था। तो उसके बाद जो मतलब मिस्टर जाओ था ना वो चला गया था अपने घर पे। एंड घर पे जाने के बाद जो कांसे सरन था ना वो देखा एंड बोला, क्या हुआ, क्या वो प्रेजेंटेशन मिल गया है, वो मिला ना आपको। तो जो मतलब मिस्टर जाओ था ना उसने देखा एंड बोला, नहीं, वो मुंह को मिल गया है। एंड कांसे सरन एकदम शॉक्ड हो गया था। इवन जाओ लुशी भी एकदम शॉक्ड हो, उससे बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, वो प्रेजेंटेशन आपको कैसे नहीं मिल सकता। हाँ, आपने तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया था ना। तो जो मिस्टर जाओ था ना उसने बोला, मुझे नहीं पता, बट वो मुझसे अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। एंड वो ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी ही प्रेजेंटेशन को कॉपी करके अपना प्रेजेंटेशन बनाया है।
ऐसा ही लग रहा था। एंड मुझे लगता है कि लैन ने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है हमारे साथ। तो ज़ाओ लुशी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे कैसे ये सब कुछ कर सकता है वो लोग। हाँ, उसके साथ कांग्से सरन का फेशियल रिएक्शन एकदम चेंज हो गया था। उन्हें भी बहुत ज़्यादा ही घबराहट फील हो रहा था क्योंकि उनको भी उनकी कंपनी के बारे में पता था। तभी कांग्से सरन की फ़ोन पे कोई कॉल आया एंड कांग्से सरन उस नंबर को एकदम नहीं जानता है, एकदम ही नहीं। बट पहले कांग्से सरन फ़ोन को काट दिया था, उसके बाद फिर से कॉल आया तो कांग्से सरन फ़ोन को रिसीव किया एंड बोला हेलो, तो दूसरी तरफ से बोला सरप्राइज। एंड ये कांग्से सरन एकदम शॉक्ड हो गया था। उन्होंने बोला कौन? तो हमारी विंग ने बोला मैं, आपका प्यारा सा बेटा वे वो शन, ओ नो, लैन वे वो शन। एंड कांग्से सरन जो है ना वो एक बार फ़ोन की तरफ देखा एंड उन लोगों की तरफ देखा एंड वो जो है ना वो वहाँ से जल्दी से साइड हो गया। उन्होंने बोला तु, 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 तुमने मुझे कॉल क्यों किया? हाँ, क्या कुछ बोलना है? वो बात ही नहीं कर पा रहा था। एंड ने बोला हाँ बोलना तो है, एक्चुअली मुझे जानना है आपके घर की अभी की हालत कैसा है, मुझे जानना है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके घर की हालत अभी सही होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बहुत बड़ा एक सरप्राइज जो दिया है। तो हमारी कांग्से सरन ने बोला क्या क्या मतलब है? हाँ हाँ, तो वी ने बोला मतलब यही है कि आपके हस्बैंड को लैंड से कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला। आपको पता है क्यों नहीं मिला? तो कांग्से सरन ने देखा फ़ोन की तरफ एंड बोला क्यों नहीं मिला? तो वी ने बोला क्योंकि मैंने आपकी हस्बैंड की जो प्रोजेक्ट है ना वो मोको दे दिया था। हाँ, आपका हस्बैंड बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने समझ गया उनकी प्रोजेक्ट को कॉपी किया गया है, बट वो मैंने किया है, मैंने। तो कांग्से सरन एकदम शॉक्ड हो गया था। तुमने किया है? तुमने ये क्यों किया? और तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ है, मैं इसके बारे में बता दूंगी, मैं इसके बारे में मेरे हस्बैंड को एंड तुम्हारी हस्बैंड लैन वंगी को बता दूंगी। अनवी ने बोला नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर आप ऐसा कुछ किया देन कल का न्यूज़ में क्या आएगा पता है? आएगा कि मिस्टर ज़ाओ के वाइफ की पास्ट की सारी चीज़ें बाहर आ जाएगा। कितना मज़ा आएगा ना देखने में, सारे लोग आपके बारे में बात करेंगे और मैं ये भी देखूंगी आपकी वो हस्बैंड जिसको आपकी पास्ट के बारे में पता चलेगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, बहुत मज़ा आएगा। एंड कांग्से सरन एकदम डर गए, उसने बोला नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एंड विंग ने बोला देन अपने मुंह को बंद रखिए और मैं जो कर रही हूँ उसका मज़ा लीजिए। तो कांग्से सरन ने बोला तुम क्या करना चाहते हो? हाँ हाँ, तुम क्या करना चाहते हो? तुम ऐसा मत करो, तुम भूलो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एंड विंग ने हंसा बोला क्या हो आप? माँ? किसकी माँ? मेरी तो कोई माँ है ही नहीं। मेरी माँ तो बहुत पहले मर गया है, जब मेरा फादर मरा था उसी दिन मेरा माँ भी मर गया था। कांग्से सरन ने बोला नहीं, मैं जिंदा हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ बेटा ऐसा ना करो प्लीज़। एंड विंग ने बोला डोंट कॉल मी बेटा, मैं आपका कोई बेटा नहीं हूँ, अच्छे से रिस्पेक्ट से मुझे बुलाइए लैन वेवोशन, और आप तैयार हो जाइए आपकी बर्बादी के लिए। अपने अपनी मुंह खोलेंगे तो आप दोनों तरीके से बर्बाद होंगे, एक तो आप बर्बाद होंगे ही एंड ऊपर से जो बर्बाद मैं आपको करूँगा ना उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते अगर आपने आपकी मुंह को खोला होगा। तो बस मुझे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना था आपकी बर्बादी के लिए, क्योंकि आपकी बर्बादी की टाइम शुरू हो गया है। अब बस काउंटडाउन बाकी है, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, बूम, ये बोल के वो फ़ोन को काट दिया था। एंड दूसरी तरफ कांग्से सरन इतना ज़्यादा डर गया था